आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। सीएम आवास में करीब आधे घंटे तक अन्नपूर्णा देवी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। कोडरमा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं अन्नपूर्णा। एक सीट दिए जाने से नाराज आरजेडी ने 2 सीटें नहीं मिलने पर झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के संकेत दिए हैं। प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए हैं। आरजेडी की मांग है कि उन्हें चतरा सीट भी दिया जाए। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अन्नपूर्णा के बीजेपी में शामिल होने से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाबूलाल ने यह भी कहा कि महागठबंधन आरजेडी के साथ हुआ है, न कि अन्नपूर्णा देवी के साथ। रांची सांसद रामटहल चौधरी ने टिकट कटने की आशंका पर बीजेपी कार्यालय के सामने समर्थकों के साथ हंगामा किया। रामटहल चौधरी ने समर्थकों के साथ टिकट कटने की दिशा में रणनीति बनाई। लोहरदगा सीट से फिर सुदर्शन भगत को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है। जिलाध्यक्ष ने चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। धनबाद सांसद पीएन सिंह को तीसरी बार बीजेपी से लोकसभा का टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। पीएन सिंह को टिकट मिलने की खुशी में धनबाद बीजेपी कार्यालय में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी ने दुमका लोकसभा सीट से एक बार फिर सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सुनील सोरेन ने कहा कि वो पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। झारखंड में कई जगहों पर बीजेपी की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने संकल्प सभा में शिरकत की और बीजेपी की जीत का दावा किया। रांची में आज आजसू की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। सुदेश महतो ने दावा किया कि एनडीए प्रदेश की सभी 14 सीटों पर विजयी होगा। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। रांची में विधानसभा भवन से कुछ दूरी पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का नाम संदीप कुमार दुबे है, जो सुधा डेयरी में काम करता था। खूंटी के कर्रा में प्रेमी प्रेमिका का शव संदिग्ध हालातों में मिला। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। प्रेमी के घरवाले घटना के बाद घर से फरार हैं। प्रेमिका रांची की रहने वाली बताई जा रही है। रांची के अशोकनगर डबल मर्डर केस के एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया। हालांकि मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी और एमके सिंह अभी फरार है, जिनके खिलाफ कोर्ट से कुर्की का आदेश मिल चुका है। पाकुड़ के हिरणपुर पाकुड़ मुख्य मार्ग में गैस टैंकर ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया। हादसे में साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पश्चिम सिंहभूम के सोनुआ में ट्रैक्टर पलटने से घायल 3 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रैक्टर खेत में पलट जाने से 3 मजदूर दब गए। पाकुड़ के महेशपुर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे 3 खेत में लगी फसल खाक हो गई। जामताड़ा के डाबर गांव में आग लगने से एक घर पूरी तरह राख हो गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि खाना बनाने के दौरान घर में आग लगी। वन विभाग की टीम ने सरायकेला में एक पिकअप वैन को जब्त किया, जिस पर लकड़ी लदी थी। छापेमारी के दौरान वैन का ड्राइवर फरार हुआ। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। चेचरिया जंगल में नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया गया, साथ ही हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। गर्मी के दस्तक देते ही दुमका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा। पोखरिया गांव में 25 घरों की बस्ती पर मात्र एक चापानल है, जो कई महीनों से खराब है। पाकुड़ में राष्ट्रीय यक्ष्मा दिवस पर सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई कि जिले में अभी भी 3796 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। रांची में विश्वम्भर फाउंडेशन की तरफ से सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, नागपुरी और संथाली सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में कवियों ने कविता पाठ किया। पाकुड़ के महेशपुर आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में आदिवासियों का पर्व बहा बनाया गया, जिसमें सभी पंचायत के सैकड़ों महिला और पुरुष उपस्थित थे।
सरायकेला में ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का 5 दिवसीय शिविर आज से शुरू होगा। हर दिन 4 बजे से 7 बजे तक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें गीता प्रवचन किया जाएगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची की बेटी बबली कच्छप ने गोल्ड मेडल जीता। बबली की जीत से उसके परिजन खुश हैं। जीत से खुश बबली की मां ने बेटी को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।